हेलो एवरीवन। बच्चे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए देखो केमिस्ट्री का, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट 1 सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला टॉपिक रहेगा एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे आपका मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, पार्ट्स पर मिलियन है, पीपीएम जैसे आपका, या मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वो सब हो, ठीक है, उनका न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इसके और में आपको जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चार की चार को, जैसे मैंने और लिखा यहाँ पे, ठीक है, चार की चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम इट, उससे हम मॉलिक्यूलर मास कैसे डिटर्मिनेट करते हैं वो भी कर लेना, ठीक है। रॉल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ, ठीक है। इनमें आपका रॉल्ट लॉ देखना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेना, ठीक है, और हेनरी लॉ, और दोनों का स्पेशल केस, वाई हेनरी लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ रॉल्ट लॉ, ठीक है, वो भी कर लेना। उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर, ओके, और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी इसमें डेफिनेशन एक आता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कोलराश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और फेरेडेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, दो है हमारे पास, फेरेडेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल एंड फ्यूअल सेल, इन तीनों में से कम एक तो आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल दो कम से कम क्लियर आपके होने चाहिए, अच्छे से लर्न होके। उसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल क्या होती है, उसके बाद कोरोजन विद मैकेनिज्म, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कोरोजन, वो एक छोटा सा गैल्वेनिक सेल आपको वहाँ पे आयरन पे बनता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल कर लेना सारा, ठीक है। नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है और इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 3, ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हमने करा हुआ सब, ठीक है। इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये कर लेने, क्या पता इसमें अगर 5 नंबर का पूछेगा तो वो जीरो हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो होती है उसी का, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हमने करा हुआ, ठीक है, वो भी कर लेना। क्लोजन थ्योरी, ऑरिनस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट इसमें रहते हैं। फिर उसके बाद आया डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको करना क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक में एलिमेंट में आपका आता है जनरल टेंशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, जनरल टेंशन प्रॉपर्टीज, आयनेशन एनर्जी आई, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है, ये जो है आपके, ये सब देख लेना कि कैसे वो वेरी करते हैं अलॉन्ग द पीरियड डोंट द ग्रुप, ठीक है। आयनेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है उन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में, ठीक है, फर्स्ट और ट्रांजिशन एलिमेंट में। प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2 एंड KMnO4, ठीक है, इनकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज कम से कम 3, ठीक है, वो कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। उसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ लेंथेनाइड विद एक्टिनाइड, ठीक है, वो कर लेना, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिट पहले 4 है, ठीक है, ओके, वो कर ले। उसके बाद आपका आता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका आयुपैक नॉमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें 2 या 3 नंबर का आयुपैक नॉमेनक्लेचर आपको जरूर पूछता है, ठीक है। आप वीडियो चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वर्नर्स थ्योरी, तो वर्नर्स थ्योरी कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को उनका मतलब उनकी प्रेपरेशन, उनका वो कैसे बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, एंड स्ट्रक्चरल एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस। और बाकी आपकी जो इसमें डेफिनेशन जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, लिगेंड्स हो गए, बाइडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड, वो सब कर लेना डेफिनेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीज, ठीक है, इनमें नॉमेनक्लेचर पहली बात, हैलो एल्केन्स में हैलो अरीज नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, इसमें आपकी वो नहीं है, प्रेपरेशंस नहीं है, ठीक है, हेलो एल्केन्स हेलो अरेंज में। केमिकल रिएक्शन में देखो, ये मैंने केमिकल रिएक्शन देखी ना, इसी के अंदर आती हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर आते हैं आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एनएसआर, ईएसआर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इनकी, इनमें करना है कि आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म, ठीक है। SN1 का तो बहुत मैकेनिज्म है, SN2 का नहीं होता, लेकिन SN1 रिएक्शन का तो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो कर लेना विद मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब इसको ढूंढे, यहाँ पे अंडरलाइन मैंने करके रखा ना, इसको ढूंढने नहीं बैठना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ही आपका आता है कौन सी रिएक्शन, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडियल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें दो अभी आप कहते हैं एल्काइलेशन भी और एसाइलेशन। अब देखो फ्रेडियल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स केस में अलग होती है, एल्कोहल्स में भी देखो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, उनमें अलग होती है, आपका एल्डिहाइड कीटोन्स केस में अलग होती है, ठीक है, तो वो अलग अलग से कर लेना, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हियर वुड्स फिटिंग रिएक्शन और यूजेज एंड इफेक्ट ऑफ DDT CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, और आपका फ्रॉन, ठीक है, F1 F11 F12 जो मैंने कराया हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका आयोडोफॉर्म भी है, क्लोरोफॉर्म, वो सब कर लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर्स, ठीक है। तो एल्कोहल फिनोल्स और ईथर्स में आपका क्या रहता है,
अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स में आपका रहता है अल्कोहल प्रेपरेशन, ठीक है। उसके बाद फिनोल प्रेपरेशन और एसिडिक नेचर। पहली बात, कम से कम 3 प्रेपरेशन आपको सबकी आनी चाहिए, अल्कोहल की भी और फिनोल की भी 3 प्रेपरेशन, ठीक है। उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन इसमें आपका आ सकता है वाई फिनोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ठीक है, वो कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का हमने मैकेनिज्म किया हुआ है, तो सब इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपका दिया हुआ वहाँ पे मिथेनॉल एंड इथेनॉल। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, ठीक है, तो ESR, ठीक है। अब यहाँ पे ESR मैंने वापस यहाँ पे किस में रखा है, अंडरलाइन करके। अब देखो इसमें आपका कोल्ब रिएक्शन आता है, रेमर टेमर रिएक्शन आता है और ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट भी है इसका, ठीक है, वो भी देख लेना। उसके बाद ईथर्स की प्रेपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विलियमसन सिंथेसिस मैंने कराया हुआ है, ठीक है, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। एंड इसी के अंदर आपका ESR आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी मतलब थोड़ी सी 2-3, ठीक है, वो भी करें ईथर्स की। और मोस्ट वन इज हेयर फ्राइज रीअरेंजमेंट, मैंने इस पर एक आपका वीडियो बनाया हुआ, आप देख लेना, वो चेक कर लेना, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट की फिनोल के केस में भी आता है, अल्कोहल के केस में भी आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा आपका, इसमें क्या आपका आएगा, पहली बात इसमें आपका इंपॉर्टेंट रहता है आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। उसके बाद प्रेपरेशन मिनिमम 3, मैंने लिखा हुआ मिनिमम 3, मतलब कम से कम 3 एल्डिहाइड की प्रेपरेशन, 3 कीटोन की और 3 कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन आपको बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो प्रेपरेशन मैंने यहाँ पे लिखा ना इन्हीं 3 की, ठीक है, तो रोजनमन रिडक्शन भी प्रेपरेशन आता है एल्डिहाइड के लिए, ठीक है। स्टेफर रिएक्शन भी आपका आता है, ये भी है, ठीक है। और इटोड रिएक्शन, ओके, ये रिएक्शन छोड़ना नहीं, किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। गेटरमैन कॉच रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, वहाँ पे फ्रेडल क्रॉफ्ट रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के केस में कैसे होती थी वो भी कर लेना। वुल्फ किश्नर रिडक्शन, कैलेम्सन रिडक्शन, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन, कनिजारो रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, डिकार्बोक्सिलेशन एंड हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन के अंदर ही आपका इशू रिएक्शन को बोलते हैं हेल-वोल्हर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। और मिनिमम 3 प्रेपरेशन विद दीज केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन, ठीक है, वो कर लेना, ओके। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है, जो आपका एमाइंस वाला यूनिट आता है, ठीक है। इसमें पहली बात आपका एमाइंस आएगा, एमाइंस का आयुपैक नॉमेनक्लेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारे आपके शॉर्ट वीडियो मैंने बनाए, ठीक है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रेपरेशन कैसे, प्रेपरेशन, ठीक है, प्रेपरेशन एमाइंस की कैसे हम करते हैं। एंड द मोस्ट वन इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कार्बाइमाइड रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम इसकी किसकी एमाइंस की, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन एंड डायोजोटाइजेशन रिएक्शन उसके विद मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट इसमें रहते हैं। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल में सिर्फ डेफिनेशन आपका 2-3 नंबर का आप आ सकता है, ठीक है, कोई भी यूनिट। तो इसमें आपका मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज प्रेपरेशन एंड स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज प्रेपरेशन एंड स्ट्रक्चर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर जो हमने कल 2 किए हैं, ठीक है, हवोर्थ और वो वाला, वो दोनों कर लेना, ठीक है। उसके बाद सेक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद अमाइनो एसिड का डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ के साथ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइमरी सेकंड टर्शियरी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, एंजाइम्स, ठीक है, हार्मोन्स, डीएनए आरएनए का जो थोड़ा सा आपका जनरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और उसके बाद विटामिन क्लासिफिकेशन एंड डेफिशिएंसी, ठीक है। ये था आपका ओवरव्यू, आपका टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहते हैं, ठीक है, आप कर लेना ये सारा, ठीक है, ओके। एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है, ओके, थैंक यू।